बच्चा बच्चा चीख रहा है, मैं मुख्तार गई सदियों तलक कोई अतीक नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के मारे जाने के बाद इस प्रचंड गर्मी में सियासत का पारा भी बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। योगी सरकार और यूपी पुलिस से सवाल पूछे जा रहे हैं कि पुलिस कस्टडी में हत्या कैसे हुई। न्यायिक आयोग का गठन हो गया है, जांच हो रही है, जांच हो जाएगी, लेकिन सवाल अपनी जगह पर मौजूद है। इसी बीच कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य और शायर इमरान प्रतापगढ़ी के अतीक व माफिया मुख्तार अंसारी पर की गई शायरी खूब वायरल हो रही है। आखिरकार ये माफिया रॉबिन हुड की इमेज कैसे बना लेते हैं और उनके आभा मंडल में पढ़े लिखे भी कैसे आ जाते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी को इन सवालों का जवाब देना चाहिए कि उन्होंने मुख्तार अंसारी के लिए भी ऐसे ही कसीदे पढ़े थे। जरा सुनिए मुख्तार अंसारी के लिए उन्होंने कौन सी शायरी की थी। सब पर भारी हो, कल भी सब पर भारी था, मैं आज भी सब पर भारी हूँ। बच्चा बच्चा चीख रहा है, मैं मुख्तार चीख रहा है, मैं ये वीडियो 7 साल पुरानी बताई जाती है, लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। अतीक अहमद के लिए भी उन्होंने ऐसे ही नज्म शायरी की थी। जरा सुनिए। मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। मैं हिम्मत करता हूं, ये एक शायर का दावा है, कभी भी रद्द नहीं होगा। तेरे कद के बराबर अब किसी का कद नहीं होगा। कई सदियों तलक कोई अतीक मैं कभी कभी सिविल लाइन में कॉफी हाउस पे खड़ा होकर कॉफी पीता हूं, तो मैं ये जानता हूं कि कुछ भी हो, यहां से महज कुछ किलोमीटर दूर एक शख्स बैठा है, वो सब संभाल ले। अतीक अहमद के बारे में कह रहे हैं कि ये बैठे हुए हैं, इसलिए एहसास होता है सुरक्षा का, और न जाने क्या क्या कह गए हैं। अभी कांग्रेस ने इन शायर साहब को कर्नाटक में स्टार प्रचारक बनाया है। तब भी सवाल पूछे गए थे और अब भी पूछे जा रहे हैं। ठीक ऐसे ही मुख्तार अंसारी से भी कांग्रेस का कनेक्शन है। पंजाब में उसे 2 साल तक जेल में गेस्ट बना करके रखा गया, वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया। तब कैप्टन अमरिंदर की वहाँ पे सरकार हुआ करती थी। अभी आम आदमी पार्टी की वहाँ पे सरकार है और सीएम भगवंत मान ने 55 लाख की फाइल लौटा दी है। वो 55 लाख रुपए मुख्तार अंसारी पर खर्च किए गए थे, उनके लिए वकील खड़े किए गए थे बड़े बड़े। भगवंत मान ने कहा है कि जनता के टैक्स के पैसे से ये भुगतान नहीं हो सकता, जिन मंत्रियों ने ये आदेश दिए थे उनसे ये पैसा वसूला जाएगा। ये है राजनीतिक दलों और राजनेताओं का असली चेहरा। इमरान प्रतापगढ़ी जो कि काफ़ी वोकल हैं, बोलते हैं, बेबाक बोलते हैं, ऐसे ही शेरो शायरी करते हैं, लेकिन ये शायर तो बदनाम हो गया। माफियाओं के शान में कसीदे पढ़ रहा है। जवाब तो इन्हें भी देना होगा। किस समाज का निर्माण कर रहे थे, किसके शान में कसीदे पढ़ रहे थे, कौन सा इंटरेस्ट था। अतीक तो ये भी जाते जाते जो अंतिम भाषण दिया था उसमें बता गए कि कमाल अख्तर ने किस तरीके से इमरान प्रतापगढ़ी को अवार्ड देने के लिए सिफारिश की थी। बहुत सारी बातें हैं। जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो अभाव में जीते हैं, यदि वो इन माफियाओं को फॉलो करते हैं या उनके आभा मंडल में आ जाते हैं तो बात समझ में आती है। लेकिन पढ़े लिखे लोग कैसे धोखा खा सकते हैं।
आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट जरूर कीजिएगा। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।